Hey everyone, welcome back to my channel once again. So this is Ankur. If you are new here, don't forget to hit the subscribe button. तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों से थ्योरी क्लियर नहीं हो रही। 8 से लेकर 10 अटैम्प्ट दे चुके हैं, लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं। तो इस चक्कर में कई लोग हार मान के बैठ चुके हैं कि भाई हम लोगों से नहीं होने वाला, ये हमारी गेम नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, और इस वीडियो के जरिए मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 101% आप अपनी थ्योरी क्लियर कर लेंगे। तो प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं, और उन टिप्स के ज़रिए अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप 101% आप अपनी थ्योरी क्लियर कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। तो टिप नंबर 1 जो आती है वो आती है कि भाई आप कभी भी कहीं जा रहे हैं, या ऑब्वियसली आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज़ करने वाले ही है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो आप कोशिश करिए आप कहीं भी जाए तो आप बस से ट्राई करें, बस से जाने का ट्राई करें, और हमेशा कोशिश करिए कि बस के सबसे आगे वाली सीट को लेने की ट्राई करिए। उस चीज़ में क्या होगा कि आप जब बस की सबसे आगे वाली सीट पर बैठे होंगे तो आप सभी रोड्स के साइंस को देखते हुए चलेंगे, और आप उससे कंपेयर कराएंगे कि भाई वो जो बस का ड्राइवर है वो क्या कर रहा है। जहाँ पर 30 का साइन है वो 30 की गाड़ी चलाने वाला है, जहाँ पर 50 का साइन है वो 50 की स्पीड से जाने वाला है। तो आपने ये ज़रूर ध्यान देना है। तो आपने ये भी ध्यान देना है, आपने अपने आप को कंसीडर ये करना है कि आप एक खुद बस के ड्राइवर हैं। आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है कि आप खुद ड्राइव कर रहे हैं, और आपने देखते जाना है कि भाई आप अगर उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, और उस बस ड्राइवर ने क्या किया है। अगर तो आप सही थे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि ये आपको समझ आ चुका है। और अगर आप गलत थे तो आप उसको एक पेन पेपर लेके अपने पास हमेशा पेन और पेपर रखें, और उस चीज़ को आप अपना डायरी में लिख सकते हैं। तो इस चीज़ से क्या होगा कि जब आप अपने टेस्ट की तैयारी करने लगेंगे, तो टेस्ट की तैयारी करने लगेंगे तो आपको ये चीज़ें आपके माइंड में रिकॉल होती रहेगी, तो आप उस केस में आप बहुत सारे क्वेश्चंस ठीक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 2 के बारे में, क्योंकि जब टिप नंबर 2 रिलेट करता है, जब आप ड्राइविंग स्कूल में अपने आप को रजिस्टर कराते हैं तो आपको वहाँ से एक ऐप प्रोवाइड किया जाता है। तो और उस ऐप के अंदर आपको 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस है जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं। हर एक साइन के लिए क्वेश्चंस होते हैं 50 to 60 या 70, डिपेंड करता है कि उन साइंस का कितना यूज़ है। तो काफ़ी लोगों को इस चीज़ की तैयारी करते वक्त बहुत ही ज़्यादा बोरिंग फील होता है। तो मैं इस चीज़ को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको एक टिप देना चाहता हूँ। आपको जब वो ड्राइविंग ऐप मिलेगा आपके ड्राइविंग स्कूल से, तो उस ऐप के अंदर मैं आपको सिर्फ एक ही राय देना चाहूँगा। उस ऐप के अंदर आप सिर्फ एग्ज़ाम पोर्शन करें, एग्ज़ाम ट्रेनिंग होती है, आप उसमें सिर्फ एग्ज़ाम की ट्रेनिंग करें। और वो जो एक एग्ज़ाम आपका जो टाइम लेता है वो लेता है 8 से लेकर 10 मिनट तक का। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिगनर हैं तो आपको वो 15 मिनट्स तक ले सकता है, लेकिन अगर आप उसकी तैयारी करते हैं तो 8 से लेकर 10 मिनट तक आप उसमें टाइम देने वाले हैं। और मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि आप डेली के 5 एग्ज़ाम की तैयारी करें, रादर कि आप पूरा हर एक साइन के लिए अलग अलग क्वेश्चन पढ़ने की तैयारी करें। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आप अगर एक दिन के अंदर 5 एग्ज़ाम भी कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 घंटा डिवोट किया है 5 एग्ज़ाम करने के लिए, तो आपने 5 एग्ज़ाम का मतलब आपने 150 क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं ऑलरेडी। अब इसमें बात आती है कि भाई 150 क्वेश्चंस आप सारे करेक्ट तो नहीं कर सकते। अच्छा, आप जब 150 क्वेश्चंस करते हैं तो 150 क्वेश्चंस में आपके जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं तो उन्हें आप मार्क एज डिफ़िकल्ट कर लीजिए। तो उस ऐप के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी, तो उसके अंदर मार्क एज डिफ़िकल्ट कर लीजिए। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन किया, एक आपने एग्ज़ाम कर दिया, आप जब सेकंड एग्ज़ाम करने बैठेंगे तो जो आपने ऑलरेडी मार्क एज डिफ़िकल्ट किया था तो वो आपको दूसरे एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो इससे आप अपना माइंड में अपने आप रिकॉल कर पाएंगे कि ये इसका आंसर ये था। तो ऐसे कंटिन्यूसली आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, नए नए क्वेश्चंस आते जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आप बिल्कुल प्रोफी हो जाएंगे, आपको पता भी चल जाएगा कि भाई एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको एग्ज़ाम करना है, और इस तरीके से वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी बन जाएगा, और आप ईज़िली 150 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप इसे अगर 20 डेज़ तक दोहराते हैं, अगर आप इस प्रोसेस को 20 डेज़ तक दोहराते हैं तो डैट मीन्स आप एक दिन के अंदर अगर 150 कर रहे हैं तो 20 डेज़ के अंदर आप 3000 प्लस क्वेश्चंस कर सकते हैं। और 3000 प्लस क्वेश्चंस में अगर आप एवरेज लगाए तो वो 1000 प्लस क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर हो चुके होंगे।
तो ये सिर्फ 20 दिन में आप 3000 कंप्लीट ट्रेनिंग कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम के लिए फ़ाइल कर सकते हैं। आप अपने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फ़ीस भर सकते हैं और आप अपना एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। तो ये थी मेरी जो टिप नंबर सेकंड। हालांकि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने अपने आप को ये माइंड में बिठा भी लिया होगा कि आप इस तरीके से एक्चुअली कर सकते हैं और काफ़ी ईजी होने वाला है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 3 के बारे में। जो टिप नंबर 3 है, टिप नंबर 3 ये है कि अगर आपको किसी ट्रैफिक सिग्नल्स में दिक्कत आ रही है, साइंस में दिक्कत आ रही है, तो आप उन चीज़ों की एक फ़ोटो कॉपी बनवा लें और वो फ़ोटो कॉपी आप अपने बेड के साइड में रख सकते हैं या आप अपनी दीवार पर उसे पेस्ट कर सकते हैं, या जहाँ पर आप मोस्टली अपना टाइम बिताते हैं वो है आपका बाथरूम, तो आप अपने बाथरूम के दरवाजे पर उन चीज़ों को पेस्ट कर सकते हैं। तो आप जब भी कभी अकेले बैठे हैं तो आप उन चीज़ों को एक बार फिर से दोहरा सकते हैं। और इन चीज़ से क्या होगा, इस चीज़ से ये होगा कि आपके दिमाग में वो हमेशा जो सिग्नल्स होंगे वो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएंगे और आप को जब भी क्वेश्चंस वो एग्ज़ाम में जब वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो आप 100% श्योर होंगे कि उसका आंसर क्या है। तो ये थी हमारी जो थी टिप नंबर 3। चलिए बात कर लेते हैं टिप नंबर 4 के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिन लोगों में पेशेंस की बहुत कमी है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप लोग एग्ज़ाम देकर हटते हैं तो आप कभी भी रीचेक नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जिनमें 90% लोग रीचेक नहीं करते और अपने क्वेश्चंस को रिकन्सिडर नहीं करते। तो उस केस में क्या होता है कि उन्होंने भूले भटके कोई क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिए होते हैं, लेकिन उन्हें बाद में एग्जैक्ट आंसर उन्हें पता होते हैं, लेकिन वो रीचेक ना करने की वजह से वो बाद में गलत हो जाते हैं और वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। तो जो ये वाली मेरी जो टिप रहने वाली है कि प्लीज़ आप एग्ज़ाम जो हमारा होता है वो होता है 30 मिनट्स का, 45 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है। उस 45 मिनट के एग्ज़ाम में आप प्लीज़ आप 3 से 4 बार उस एग्ज़ाम को दोबारा रीचेक कर सकते हैं, 3 से 4 बार। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि भाई उन्होंने एक बार 30 क्वेश्चंस कर दिए तो उसके बाद उन्हें क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई मैंने एग्ज़ाम पास किया है कि नहीं किया, और वो डायरेक्टली सबमिट कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो इस एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो 1 मिनट से पहले आ जाता है। जैसे ही आप एग्ज़ाम सबमिट करके हटते हैं तो उससे 1 मिनट के बाद आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो कई लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई उन्होंने एग्ज़ाम पास किया है कि नहीं किया। तो प्लीज़ 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 आप जब भी एग्ज़ाम करके हटे, आप जब भी आपने 30 क्वेश्चंस पूरे कर लिए, प्लीज़ उसे रीचेक करें, रिकन्सिडर करें हर एक क्वेश्चंस को, ताकि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत भी किया है तो आप उसे बाद में करेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे जो फेल होते हैं वो इस कारण भी फेल होते हैं क्योंकि उन्हें सारे क्वेश्चंस आते हैं लेकिन वो बाद में चेक नहीं करते, जिस कारण वो गलत हो जाते हैं और वो बाद में फेल हो जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अपनी आज की लास्ट टिप के बारे में, जो कि थ्योरी टेस्ट के लिए है। तो जो नॉर्मली जो एक थ्योरी टेस्ट की जो कॉस्ट होती है वो होती है 25 यूरो। तो आप अपने माइंड में एक चीज़ बिठा लीजिए, आप एक माइंड में एक चीज़ बिठा लीजिए कि भाई आपको 100 यूरो आपने अपनी थ्योरी टेस्ट के लिए रखने हैं, 100 यूरो। तो एक जो थ्योरी टेस्ट की कीमत है वो है 25 यूरो। तो आप 100 यूरो में आप 4 बार थ्योरी टेस्ट दे सकते हैं। और ये जो थ्योरी टेस्ट आप दे सकते हैं वो आफ्टर एवरी 14 डेज़ दे सकते हैं। अगर आपने आज थ्योरी टेस्ट दिया है और अगर आप आज फेल हो गए तो 14 डेज़ आफ्टर 2 वीक्स आप दोबारा से उस थ्योरी टेस्ट को दोबारा से दे सकते हैं। तो आप हमेशा एक चीज़ मानकर चले कि आपने 100 यूरो थ्योरी में देने ही देने हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप अपनी कंसिस्टेंसी बना कर रखेंगे। अगर आप एक बार फेल हो गए तो आप हार नहीं मानकर बैठेंगे, आप टाइम नहीं लेंगे 2 या 3 महीने का, क्योंकि अगर आप 2 या 3 महीने का टाइम लेकर चलते हैं, अगर आप टाइम को एक्सपेंड करते रहते हैं तो एक बोर्डमनेस सी फील होने लग जाती है और आप उस तरीके से तैयारी नहीं करते जिस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। जो अगर आप थ्योरी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी पड़ेगी। आपको 20 डेज़ या 30 डेज़ मिनिमम आपको आराम से लगातार कोशिश करते रहना पड़ेगा। और आप ईज़िली 1 महीने में, इतनी कोई बड़ी गेम नहीं है, आप ईज़िली 1 महीने के अंदर आप अपना थ्योरी टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। जो बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि जो अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी है जिनका 7th अटैम्प्ट है, 8th अटैम्प्ट है और वो क्लियर नहीं कर पा रहे। तो अपने माइंड में एक चीज़ बना कर रखें कि आपको कंसिस्टेंटली 1 महीना आपको अपने ड्राइविंग टेस्ट को देना है, थ्योरी टेस्ट को देना है। अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो आपने 100 यूरो मानकर चल रहे हैं, आप अपने थ्योरी को देने ही देने हैं।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने अभी जस्ट यूट्यूब स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर बनाने की कोशिश करूँगा और आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ तक रहने के लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, प्लीज़। थैंक यू।